बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अगर नए सूबे बनाने हैं, जो बनने भी चाहिए, इंतज़ामी यूनिट्स बहुत सारे बनने चाहिए। MQM को ज़्यादा खुजली हो रही है, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि जनाब इंतज़ामी यूनिट्स नए बनाए। MQM को ये वादा किया गया है कि कराची जब एक अलग सूबा बन जाएगा तो आपको वहाँ का वज़ीर आला बनाया जाएगा आपका, और MQM को वहाँ की मकबूल जमात के तौर पर एक अलग सूबा मिल जाएगा हुकूमत करने के लिए कराची की सूरत में। तो MQM जो है वो बहुत ज़्यादा रोला डालती है इस सारे मामले के ऊपर। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप अवाम में जाकर देखें तो MQM के पास तो वोट बैंक ही नहीं है। ये तो हर दफ़ा फॉर्म 47 आसिम मुनीर साहब नहीं दे पाएंगे। कब तक देंगे? अभी तक तो देते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या हर दफ़ा दे पाएंगे? अगर ये अलग सूबे भी बन गए तो कभी ना कभी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और जब भी कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो वहाँ जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेंगे। MQM तो बहुत महदूद और छोटी जमात बन गई है। अगर इस मरतबा MQM को फॉर्म 47 ना दिए जाते तो उनके पल्ले तो सीटें ही कुछ नहीं थी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने जो कल बयानात दिए उनके अदाद-ओ-शुमार गलत हैं। उन अदाद-ओ-शुमार को दुरुस्त भी साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। मियाँ साहब ने बहुत अजीबोगरीब किस्म की अदाद-ओ-शुमार दे दिए कि मेरे दौर में मईशत बहुत अच्छी चल रही थी, मेरे दौर के अंदर महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, मेरे दौर के अंदर जो है वो 1 रुपया भी डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी। मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे थे जहां पे मियां साहब गलत बयानी से काम ले रहे थे। अभी कुछ और चीज़ें आपको मैं बताता हूं कि 2013 में जब मियां साहब को हुकूमत मिली तो करंट अकाउंट खसारा था 2.5 अरब डॉलर। जब 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी तो करंट अकाउंट खसारा था 19.89 अरब डॉलर्स। ये मियां नवाज शरीफ साहब का कारनामा था। 2013 में माली साल के इख्तिताम पर बरामदात 25 अरब डॉलर थी, जबकि 2018 में वो कम होकर 23 अरब डॉलर हो गई। अब ये होना तो ये चाहिए था कि वो 30 या 31 तक लेकर जाते 25 से बढ़ाकर, लेकिन उल्टा उन्होंने पाकिस्तान की बरामदात कम कर दी। फिर किसानों को जो मार पड़ी 2013 से लेकर 2018 तक, किसान उस दौर को एक स्याह दौर के तौर पे याद रखते हैं, और आज फिर किसानों का एक स्याह दौर चल रहा है। और सबसे बड़ा जुर्म जो शरीफ खानदान का था वो IPPs को लाकर अजीबोगरीब किस्म के डॉलर्स के अंदर मुआहदे करना था कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको बिल देंगे, हम आपको पैसा देंगे, और आप अरबों रुपए, बल्कि अरबों डॉलर आप कहें कि आप अरबों डॉलर पाकिस्तानियों की जेबों से निकालते रहेंगे और हम आपकी इसमें मदद करेंगे, आइए हमारे साथ मुआहदे कीजिए। वो 2013 से 15 तक जो मुआहदे किए नवाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान की इकॉनमी की तबाही की सबसे बड़ी वजह वो मुआहदे थे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती हो रही है, लगातार ज्यादती हो रही है। मुजम्मल असलम साहब ने भी इस पर आवाज़ उठाई है कि बाकी सूबों को ज़्यादा शेयर दिया जा रहा है तरक्याती मनसूबों में, और खैबर पख्तूनख्वा का शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा महदूद किया जा रहा है। वफाक ने जो अपना तरक्याती बजट रखा है उसमें खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा इंतहाई कम रखा है। खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ 786 में से 7 स्कीमें हैं, और अगर आप जमशुदा इजला के फंड निकाल दें तो सिर्फ 2.2 अरब रुपए बनते हैं। यानी 1000 अरब रुपए में से खैबर पख्तूनख्वा के जो सेटल्ड एरियाज हैं वहां पे 2.2 अरब रुपए वफाकी हुकूमत खर्च करने जा रही है। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। इसमें पंजाब के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, फिर बाकी सूबों के ऊपर खर्च करते हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग या जो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी तो पाकिस्तानी हैं। उनके बच्चों के पैरों में जूती नहीं होती, उनको सहूलियात नहीं मिलती, उनके ऊपर तरक्याती बजट खर्च नहीं किया जाता, उनकी नौकरियों का बंदोबस्त नहीं किया जाता, फिर भी वो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। यही बच्चे फोर्सेस में भर्ती होकर अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं। यही बच्चे तालीम हासिल करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना कंधा देते हैं। क्योंकि पंजाब में वसाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यहाँ के तलबा पे, यहाँ के लोगों पे पैसा बहुत खर्च होता है, तो ये इनके पास ज़्यादा मौका है आगे बढ़ने का। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों का ये कसूर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर भी पैसा उसी तरह खर्च करना चाहिए जैसे बाकी बड़े सूबों के ऊपर खर्च किया जाता है। नाज़रीन, किसी दौर में जजेस के फैसले बोलते थे, आजकल जजेस बोलते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए आईनी तरमीम के बाद, अब वो एक तकरीर कर रहे थे 14 अगस्त के हवाले से। उन्होंने कहा 2 साल में पाकिस्तान ने दिफाई और सफारती लिहाज से जो चीज़ें हासिल की हैं अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, अदरवाइज किसी ज़माने में पाकिस्तान का इस तरह का कोई नाम नहीं था। जजेस के फैसले बोलते हैं, उनकी खुशामद नहीं बोलते।
ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा निज़ाम और इस निज़ाम का हर बेनिफिशरी इस निज़ाम को बचाने में लगा हुआ है और इस निज़ाम की खुशामद में लगा हुआ है कि किसी तरह हम इस निज़ाम को बचा लें, क्योंकि हमारी अपनी बका भी इस निज़ाम के साथ है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस निज़ाम का एक ऐसा मोहरा है जिसने निज़ाम को न सिर्फ बहुत सपोर्ट किया, बल्कि वो ये जानते हैं कि जब तक ये निज़ाम रहेगा तब तक उनकी बका है। अगर ये निज़ाम चला गया तो वो भी चले जाएंगे। लिहाजा इस निज़ाम को बचाने के लिए ये लोग आखिरी हद तक जाएंगे। जजेस के फैसले बोलने चाहिए, लेकिन इनके फैसले क्या बता रहे हैं वो आप देखिए, पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी कि कितनी जानिबदारी है इनके फैसलों में। ख़ास तौर पे जो अवामी मामलात हैं या जो सियासी मामलात हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत है, उस हवाले से इनके फैसलों में शदीद तरीन जानिबदारी है। नाज़रीन, पंजाब का एक ही ऐसा मनसूबा है जिसको मरीम नवाज़ का मनसूबा कहा जाता है, सुथरा पंजाब। अब वो एक करप्शन, गंदगी और नाअहली से लुथड़ा हुआ एक पंजाब मनसूबा है। यानी जो सुथरा पंजाब मनसूबा है उसे अगर कोई कहता है कि लुथड़ा पंजाब मनसूबा, तो वो गलत नहीं कहता। हालात ये हो गए हैं कि समा टीवी जो हुकूमत का अपना टीवी है और हुकूमती वज़ीर का टीवी है, वो ये बताने पर मजबूर हो गया कि लाहौर से मुल्तान और मुल्तान से जनूबी पंजाब और लाहौर से लेकर ये अपर पंजाब तक हर तरफ गंद ही गंद है। हर तरफ गंदगी के ढेर फैले हुए हैं, हर तरफ बेड़ा गर्क कर दिया है, करप्शन है, नाअहली है। सुथरा पंजाब के फंड्स कहाँ जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई खुदकुशी करता है। सुथरा पंजाब के जो बेचारे मुतासरा मुलाजमीन हैं वो एहतजाज करते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं कि किसी तरह हमें पैसे मिल जाए, हमें हमारी तनख्वाह मिल जाए, जो काम हम कर रहे हैं उसके बदले में जो पैसे हैं वो हमें मिल जाए। फवाद चौधरी जैसा आदमी जिसने उस्मान बुज़दार की हमेशा मुखालफत की थी, यानी मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर मुझे कोई कहे कि कंपैरिजन करना है उस्मान बुज़दार का मरीम नवाज़ से, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन प्रोटोकॉल मरीम नवाज़ का ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छे कपड़े मरीम नवाज़ पहनती हैं, ज़्यादा मरीम नवाज़ अपना दिखावा ज़्यादा करती हैं। मरीम नवाज़ ने अपना रोब ज़्यादा बरकरार रखा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी को दबा के रखा हुआ है। मरीम नवाज़ ने सिस्टम को चलाने के लिए अपनी तशहीर बहुत ज़्यादा की है और तशहीर के मैदान में तो उस्मान बुज़दार कहीं मुकाबला भी नहीं कर सकता। लेकिन जब गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो फवाद चौधरी जैसा नाकिद जिसने हमेशा उस्मान बुज़दार की मुखालफत की, हर प्लेटफॉर्म पे की, और मैं वो आदमी हूँ जिसने 12-14 स्टोरीज़ की थी उस्मान बुज़दार के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों को बेनकाब किया था। लेकिन मेरा भी ये मानना है, और फवाद चौधरी का स्टेटमेंट देखें, हैरान कुन तौर पर बुज़दार हर लिहाज से मरीम नवाज़ से बेहतर वज़ीर आला था, ये फवाद चौधरी ने कहा। तो मुझे भी अब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि वाकई में बुज़दार मरीम नवाज़ से बेहतर था, क्योंकि इन्हें गवर्नेंस की अलिफ बे तक का नहीं पता। इन्हें पता ही नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे चलाना है। इन्हें आइडिया, हर चीज़ में सिर्फ इनको डंडा इस्तेमाल करना है, क्योंकि डंडे के बलबूते के ऊपर ये इक़्तिदार में आए, तो उसके अलावा इनके पास है कुछ नहीं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।